नमस्कार, आप कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और हमारे साथ विधिवेता बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद शर्मा जी हैं। हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर प्रशांत किशोर लगातार हमला कर रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस्तीफा किस आधार पर मांग रहे हैं, यह सवाल सभी के सामने है। कह रहे हैं कि 7 केसों में आरोपी हैं, जबकि मुख्यमंत्री सम्राट रिहा हो चुके हैं। विधिवेता हैं, सीनियर प्रवक्ता हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सम्राट चौधरी जी के इस्तीफे को लेकर प्रशांत किशोर विधायक जब से बने, पहले तो हमला कर ही रहे थे, अब आप लोगों को भी सलाह दे रहे हैं कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री से हटा देना चाहिए, हत्या आरोपी हैं, क्या कहिएगा? देखिए, देश और राज्य संविधान से चलता है, किसी एक विधायक या किसी एक व्यक्ति के वक्तव्य से नहीं चलता है। संवैधानिक प्रक्रिया अगर टूट जाएगी तो प्रशांत किशोर भी विधायक नहीं रह पाएंगे। तो जितने भी विधायक हैं, चुने हुए विधायक हैं, आज प्रशांत जी आज जीत कर जो आए हैं, उसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जीत के आए हैं, उसी के तहत चुनाव हुआ। और जितना वो आरोप लगा रहे थे चुनाव से 2 दिन पहले तक कि पुलिस ऐसे बेलगाम है, ये छाप लिया, बाहरी गुंडे लोग बुला लिया, इसको कर दिया, उनका आरोप बंद हो गया ना। देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री या फिर राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री पर इस तरह का लांछन लगाना उनको दर्पण दिखाता है। वो दिग्भ्रमित करके अगर चाहते हैं कि जनता को गुमराह करे, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। और उनके कहने पर संविधान बदल नहीं जाएगा। संवैधानिक संस्था है जहां बहुमत दल के नेता को विधायक चुना जाता है। आज 202 सीट जीतकर एनडीए सत्ता में आई और एनडीए के सबों लोगों ने सर्वसम्मति से माननीय सम्राट चौधरी जी को विधायक चुना है। तो ये प्रशांत किशोर जो हवा दे रहे हैं, इनको जनता सब समझ रही है। और ये हवा ठीक है, देखिए, अच्छे अच्छे गुब्बारे देना, अच्छे अच्छे गुब्बारे में हवा भरना और उसको उड़ाना और जनता के बीच देखना, ये बहुत क्षणिक होता है। इसलिए अगर कोर्ट ने जब कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, चुनाव जो हमारा पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है उसके तहत प्रोविज़न है, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि सजा याफ्ता व्यक्ति को चुनाव लड़ने संबंधी, तो क्या प्रशांत किशोर बता सकते हैं कि सम्राट जी सजा याफ्ता है, इनको किसी तरह की सजा प्राप्त है? अगर कोर्ट ने इनको बरी कर दिया तो हमारी संविधान क्या कहता है? अदालत के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। इसलिए इस तरह दिग्भ्रमित करने वालों का कोई जवाब नहीं देना चाहिए और ऐसे लोगों की कोई तवज्जो इन बातों की नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आपको बांकीपुर की जनता, जिन कारणों से जो आप एनडीए के बल पर आपने वोट मांगा, इन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार मैं जीत भी जाऊँगा तो एनडीए की सरकार जाएगी नहीं, सरकार उन्हीं की रहेगी। तो मुझे कृपया हाथ जोड़कर कहा कि मुझे 1 सीट से जिता दीजिए, मैं सेवा करूंगा। तो आपको जिस रूप में जनता ने आशीर्वाद दिया है उसकी सेवा करें, और फिर जो बिहार अपनी पटरी पर आया है उसको फिर उससे डिरेल करने की कोशिश नहीं करें। इसलिए इनकी बातों में कोई दम नहीं है। जब कोर्ट में अगर इस तरह का मैटर रहेगा, कोर्ट से कन्विक्शन हो जाएगा, या आयोग अगर नहीं होते हैं और जिसे चुनाव लड़ने का अधिकार है, जीतने का अधिकार है, तो उसको जीतकर मुख्यमंत्री बनने का भी अधिकार है। जी अरविंद जी, एक आप बड़े कानून के ज्ञाता हैं, एक सवाल हम आपसे लेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे। अरविंद जी, जेएनजी आंदोलन जो हुआ, या जेएनजी आंदोलन से पहले जो इंडिया अलायंस है ईवीएम पर सवाल उठा रहा था, बांकीपुर का रिजल्ट क्या ईवीएम पर भी जवाब दिया? वही तो मैंने इसके पहले कहा कि ईवीएम पर जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया गया, तो और जीत गए तो उनकी जुबान बंद हो जाती है। तो ये तो जनता के सामने जो आप दोहरा मानदंड, दोहरा चरित्र रखते हैं, ये गलत है। इससे देखिए, इससे राज्य बदनाम होता है, देश बदनाम होता है, और देश के बाहर देखिए ये चर्चा होती है कि आपके राज्य में, आपके देश में किन मुद्दों पर चर्चा होती है। जो 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 टेक्निकल चीज़ है जिस पर आप जीत रहे हैं बाद में तो चुप हो जाते हैं। तो ये इस तरह का परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए, और संवैधानिक संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए ताकि देश की गरिमा बढ़े, विदेशों में गरिमा बढ़े। इस तरह की नकारात्मक चीज़ें कहीं से भी राज्य हित में नहीं है, देश हित में नहीं है। तो आप सुन रहे थे अरविंद जी को। अरविंद जी बड़े कानून के ज्ञाता के साथ साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं।
बड़े जानकार हैं कानून के, बड़ी बात प्रशांत किशोर को लेकर कही है, प्रशांत किशोर को सलाह दे दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सवाल उठाने वालों को बताया है कि जब वो सत्ता नहीं है, जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया, कोर्ट ने रिहा कर दिया, तो उन पर सवाल उठाना संविधान के साथ, देश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। बड़ी बात सम्राट चौधरी को लेकर कही है। हमारे सहयोगी असलम अब्बास के साथ कौशलेंद्र, पटना से।